शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित होता है और इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज के लिए कई तरह की बेहतरीन जानकारियां और कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। तो फिलहाल आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है सह समन्वयक स्वीप गौरी शंकर कांडपाल और ये खास तौर पर अभी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े हैं और क्या कुछ आज हम स्टूडियो में बातें करने जा रहे हैं या फिर क्या कुछ ये लेकर आ रहे हैं, हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं गौरी शंकर कांडपाल जी का। तो जी कांडपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, हेलो धन्यवाद हल्द्वानी के सर, स्टूडियो धन्यवाद में। जी। जी। तो जैसे हम देख रहे हैं कि इस बीच में लगातार अब क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, जी, तो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल सर। फिलहाल जो अभी आपके हाँ, अभियान चल रहे हैं हाँ। वो क्या है, एक संक्षेप में आप हमारे श्रोताओं के सामने रखेंगे? जी, धन्यवाद है आपका सर। मतदाताओं को जागरूक करने का एक बृहद अभियान हमारे बीच में चलाया जा रहा है, जिसमें मतदाता जागरूकता के गीत हैं, सिग्नेचर कैंपेन है, वोटर अवेयरनेस फोरम है, उसके अलावा ईएलसी चुनाव पाठशाला है। ये सारे जो हमारे अभियान हैं के हिस्से हैं, आयाम हैं और हमारा 1 टू 1 और 1 टू ग्रुप इंटरैक्शन यानी कि एक से एक जुड़ते हुए कड़ी बनाना और एक ग्रुप के माध्यम से हमारा आपका कैंपेन को आगे ले जाना। उद्देश्य सिर्फ इतना कि हमारा जो वोटर परसेंट है वो 75% के ऊपर चले जाए। जैसा कि बताया भी गया है कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदया के नेतृत्व में सीडीओ सर के मार्गदर्शन में हमारा पूरा टीम स्वीप का काम कर रहा है। तो मैं भी इसी कड़ी का एक हिस्सा हूं और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हमारे द्वारा चुनाव रथ, जो कि एक बहुत बड़ा सक्षम माध्यम है, उसके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य है कि घर घर जाकर, गांव गांव जाकर के प्रत्येक पोलिंग स्टेशन तक जाते हुए वोटर कैंपेन को चलाना और साथ ही साथ जो है वोटर को अवेयर करना। और उसमें हमने माध्यम चुना है गीतों का, क्योंकि गीत हर किसी को पसंद आते हैं और गीत जो है हर किसी को सुहाते हैं। इसीलिए आज मैं भी एक छोटी सी गीतों की श्रृंखला को लेकर आपके बीच में आया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो संदेश है आपके माध्यम से, आपके एफएम 91.2 हेलो हल्द्वानी के माध्यम से निश्चित रूप से बदलते शहर की धड़कन बनकर इस गीत के माध्यम से आप श्रोताओं तक पहुंचेगा। वो कौन से गीत हैं या वो किस तरह के गीत हैं जी जिनके जरिए अभी आप मतदाता जागरूकता का ये जो अभियान है वो चला रहे हैं? जी सुनते हैं हम भी जी, और हमारे श्रोताओं बिल्कुल, के लिए भी। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। इस बार क्योंकि देखिए होली भी चल रही है और लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है, तो दोनों को लेकर मैं कुछ आपके बीच में एक वानगी लेकर आया हूँ। अब के बरस त्योहार मनाएं, अब के बरस त्योहार मनाएं, होली के संग चुनाव बड़ा, ओ हो होली के संग चुनाव बड़ा, चल अब के बरस त्योहार मनाएं, अब के बरस त्योहार मनाएं, होली के संग चुनाव चला, चल अब के बरस त्योहार मनाएं। फागुन का त्योहार बड़ा है, फागुन का त्योहार बड़ा है, लोकतंत्र का रंग चढ़ा, हो लोकतंत्र का रंग चढ़ा, चल अब के बरस त्योहार मनाएं, 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 चलो मिल के होली को मनाएं, लोकतंत्र का रंग चढ़ा,
है, लोकतंत्र का रंग चढ़ा है। तो इस तरह से एक छोटी सी वानगी ये थी। हर छोटे छोटे संदेशों को लेकर के हम लोग गीतों के माध्यम से, हम लोग जिंगल के माध्यम से, हम लोग संदेश के माध्यम से, और हमारा आपके श्रोताओं के माध्यम से एक संदेश भी है कि आप लोग छोटी छोटी रील्स बना करके हमारे फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम, हमारे ट्विटर, हमारे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर आप अपलोड करने के लिए हमें भेजें, और इसके लिए पुरस्कार की धनराशि भी निश्चित की गई है। यदि आप लोग हमारे संदेश को सुन करके हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के पेज स्वीप नैनीताल में यदि आप टैग करते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग आने वाले इस पर्व के साथ साथ, त्योहार के साथ साथ पुरस्कार के भी हकदार हो सकते हैं। और ये जो योजना है, ये 26 तारीख यानी कि 26 मार्च तक जो है आप हमें टैग कर सकते हैं, भेज सकते हैं और पुरस्कार जीत सकते हैं। तो ये हमारा कुछ एक छोटा सा प्रयास था। उसके अलावा हम बहुत सारी चीजें और भी हैं। बड़ी खूबसूरती के साथ जो आपने ये गीत हमारे श्रोताओं के सामने पेश किया, जी इस गीत के जो बोल लिखे हैं वो आपने खुद लिखे हैं जी शायद? हाँ, जी हाँ, बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो जिस बेहतरीन तरीके से इसे लिखा गया है, उसी बेहतरीन तरीके से आपने इसे गाया भी है। तो ऐसा ही कुछ और जो हमारे श्रोताओं के लिए आप लेके आए हों? बहुत बढ़िया अनिल जी, आपका ये बहुत बहुत स्नेह है कि जो आप हमें समय समय पे यहाँ बुलाते रहते हैं। तो हम इसी तरह से एक और छोटी सी वानगी लेकर, जिसे हमारा कणिक कहते हैं हमारी कविता की भाषा में, उन कणिकों को लेकर हम लोग आए हैं। तो लोकतंत्र के महापर्व में, लोकतंत्र के महापर्व में आओ हम भी योग करें, सहयोग करें, सहयोग करें। लोकतंत्र के महापर्व में आओ हम सहयोग करें। जागरूक मतदाता बनकर हो, जागरूक मतदाता बनकर लोकतंत्र मजबूत करें। जागरूक मतदाता बनकर लोकतंत्र मजबूत करें। कांटपाल जी, जैसे आपने ये हमारे श्रोताओं के सामने एक और गीत रखा, जी। ये भी आपका स्वरचित गीत ही होगा। जी, तो बिल्कुल, काफी बिल्कुल। बेहतरीन तरीके से आप लिखते आए हैं और जागरूक करते आए हैं, जी और लगातार आप ये काम करते आए हैं। सिर्फ अभी चुनाव जागरूकता ही नहीं, इसके जी अलावा भी आप कई तरह के कार्यक्रम चलाते रहते हैं। हाँ तो फिलहाल अभी जैसे हम बात कर रहे हैं चुनावी दौर की, जी तो इस चुनावी दौर में आपने हमारे श्रोताओं को जागरूक करने के लिए, जो हाँ चुनाव मतदाता हैं उन्हें जागरूक करने के जी लिए जी काफी कुछ लिखा हुआ है, काफी कुछ आप पेश करते आ रहे हैं, और लगातार आप जुड़े हुए हैं इन सब चीजों से। हाँ तो हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ ऐसी जो पेशकश हो, या फिर हाँ कोई और ऐसा गीत, बिल्कुल। क्योंकि इसी खूबसूरती के साथ, जिस खूबसूरती के साथ आप पेश करते जा रहे हैं लगातार हुड़के और ढपली के वादन के साथ। जी जी। धन्यवाद है अनिल जी। मैं अपने श्रोताओं को अपने ये बताना चाहूंगा कि क्योंकि हम हैं किन वादियों में, ये है नैनीताल की वादियां। तो यहाँ से हम कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने राज्य के श्रोताओं के लिए, अपने राष्ट्र के श्रोताओं के लिए। नैनीताल की वादियों से, नैनीताल की वादियों से सुन ले सारा जनगण मन। नैनीताल की वादियों से सुन ले सारा जनगण मन। क्या सुन ले? हर वोट जरूरी है, हर वोट जरूरी है, हम करते सबसे यही आवाहन। हर वोट जरूरी है, हम करते सबसे यही आवाहन। ओ आ तो ये था कुछ एक हमारा ये नया नैनीताल के लिए हमारा एक संदेश। तो गौरीशंकर कांडपाल जी, जो कि अभी सह समन्वयक हैं स्वीप में, और मतदाता जागरूकता को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, जी और फिलहाल अभी आज इस कार्यक्रम में हमने आपसे बात की, आपसे कुछ जागरूकता गीत हमने हमारे श्रोताओं के लिए सुने, और हमारे श्रोताओं ने भी सुने, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे श्रोता हैं वो इससे लाभान्वित होंगे और प्रेरित होंगे, जी और प्रेरित होकर के वो ज़रूर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, और ख़ास तौर पर जो नवीन मतदाता हैं, जो नए मतदाता हैं इस समय, वो भी
इससे जागरूक होंगे जी। और कई तरह की जानकारियां आप लोगों के साथ हम लगातार लेकर आते रहेंगे और गौरी शंकर कांडपाल जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे इस बीच जी, में। बिल्कुल। तो गौरी शंकर कांडपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जी, हमारे श्रोताओं की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और इसके अलावा कोई खास बात अगर आप रखना चाहें तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत धन्यवाद है अनिल जी, क्योंकि इस समय हम केवल एक ही बात करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप अपने घरों से 19 अप्रैल को जरूर निकलें, वोट देने जरूर जाएं, क्योंकि वोट हमारा पहला अधिकार है, एक संवैधानिक कर्तव्य भी है, जो कि क्योंकि अधिकार कर्तव्य के साथ जुड़े होते हैं। तो हम सब आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अपने आने वाली 19 अप्रैल को पोलिंग स्टेशन में जाकर के, मतदान केंद्र में जाकर के वोट जरूर डालें, क्योंकि वोट करेगा नैनीताल। गौरी शंकर कांडपाल जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा इस कार्यक्रम से इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार जी, नमस्कार। जी।